Good morning friends. Today we are going to study very special class. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हैज टू और हैव टू के बारे में. हैज टू और हैव टू यानी कि टू के बाद हमें एक्शन फर्स्ट का यूज करना है. एक्शन फर्स्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ करते हैं. जब हमारी कोई मजबूरी होती है, हमें कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे. भाई जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल. आई हैव टू एक्शन फर्स्ट. मुझे नहाना पड़ता है, आई हैव टू टेक बाथ. मुझे टीवी देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच टीवी. मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच. अगर आप मना करते हो कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, जैसे मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू फाइट. डू नॉट के साथ हैव. मैंने आपको बताया था कि डू और डज का यूज कैसे होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए. मुझे कपड़े धोने नहीं पड़ते, आई डू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. ऐसे क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, तो डू यू हैव टू एक्शन फर्स्ट. क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. मुझे धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. मुझे नहीं धोने पड़ते, आई डू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. ऐसे ही अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, ही हैज टू एक्शन फर्स्ट. ही हैज टू वॉश द क्लॉथ्स. और अगर हम नेगेटिव में बताते हैं कि उसे कपड़े धोने नहीं पड़ते, ही डज नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट. ही डज नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. और क्या उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, डज ही हैव टू एक्शन फर्स्ट. इट मीन्स डज ही हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. क्या उसे मार्केट जाना पड़ता है, डज ही हैव टू गो टू मार्केट. उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू मार्केट. उसे नहीं जाना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट. क्या आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है, डू यू हैव टू अटेंड द क्लास. मुझे करनी पड़ती है, आई हैव टू अटेंड द क्लास. मुझे नहीं करनी पड़ती, I do not have to attend the class. उसे करनी पड़ती है, he has to attend the class. उसे नहीं करनी पड़ती, he does not have to attend the class. क्या उसे करनी पड़ती है, does he have to attend the class. ऐसे करके आप पास्ट के बारे में बता सकते हो कि मुझे कल क्लास अटेंड करनी पड़ी. Yesterday I had to यानी कि जो फॉर्मूला बनता है पास्ट के लिए, I had to action first. Yesterday I had to attend the class. मेरे पापा को करनी पड़ी, माई फादर हैड टू अटेंड द क्लास. मेरी मम्मी को करनी पड़ी, माई मदर हैड टू अटेंड द क्लास. और अगर आप मना करते हो, मुझे नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द क्लास. ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू हैव टू पास्ट के लिए. क्या तुम्हें क्लास अटेंड करनी पड़ी, डिड यू हैव टू अटेंड द क्लास. हाँ मुझे करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड द क्लास. नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द क्लास. क्या उसे करनी पड़ी, Did he have to attend the class. उसे करनी पड़ी, he had to attend the class पास्ट के लिए. और उसे नहीं करनी पड़ी, he did not have to attend the class. ऐसी आपको करनी पड़ेगी, you will have to attend the class. छोटी सी और ग्रामर है. have to को हम लोग यूज करते हैं कई बार, जैसे मुझे जाना है, I have to go. मुझे वॉशरूम यूज करना है, I have to use washroom. मुझे टीवी देखना है, I have to watch TV. देखो देखना है यानी कि देखना पड़ता है तभी तो देखना है. मुझे मेडिसिन लेनी है, आई हैव टू टेक मेडिसिन. यानी कि मुझे मेडिसिन लेनी है, इसका मतलब मुझे लेनी पड़ती है तभी तो लेनी है. मुझे क्रिकेट खेलनी है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. भाई खेलनी पड़ती है जब तो खेलनी है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे जाना है, आई हैव टू गो. मुझे आना है, आई हैव टू कम. मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप. सोना है, आई हैव टू स्लीप. सोना पड़ता है तभी तो सोना है. आप ध्यान रखें जो लाइनें बनती है. Do you have to action first? I have to action first. I do not have to action first. Does he have to action first? He has to action first. He does not have to action first. Did you have to action first? I had to action first. I did not have to action first. Did he have to action first? He had to action first. He did not have to action first. Or will you have to? I will have to. I will not have to action first. ये फ्यूचर के लिए यूज करते हैं will वाला. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब.